हाँ भैया, कैसे हैं आप लोग। आज एमएमएस पर कहानियों का दौर जारी है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ घटुमल की कहानी। और कहानी सुनकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको हंसने के लिए मिलेगा। इसमें एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा है और लास्ट में एमएमएस का लेसन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक पुरानी कहानियाँ नहीं देखी एमएमएस की, तो आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा सुनकर। सस्पेंस से भी भरी हुई हैं और सीखने के लिए भी बहुत सारा कुछ है। आइएगा, घटुमल की कहानी शुरू करते हैं। कहानी है दिल्ली सल्तनत के एक राजा की। मैं नाम नहीं लूँगा, यूट्यूब पे कुछ नालायक बैठे हुए हैं, वो बेवजह ना कॉपीराइट क्लेम कर देते हैं और फिर उसे हटवाने के लिए 30 दिन का समय लगता है। वो अननेसेसरी भी क्लेम कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई वीडियो रन करती है ना, तो उसको पुट डाउन करने के लिए क्लेम कर देते हैं, जिससे एल्गोरिदम यूट्यूब में ये चला जाता है कि ये वीडियो जो है कॉपीराइटेड है, मतलब इसमें का कंटेंट जो है कॉपीड किया हुआ है। तो उसे हटाने के लिए फिर प्रोसेस कराना पड़ता है। तो मैं नाम ले ही नहीं रहा, कोशिश करेंगे नहीं लगाएं, लगा देंगे कोई बात नहीं, देखेंगे उन्हें भी। कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत के एक राजा की कहानी है। राजा की बेगम का किसी के साथ अफेयर हो गया। उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का वो राजा था, उसी क्षेत्र में किसी एक डांस करने वाले व्यक्ति के साथ उसका अफेयर हो गया। अब भाई देखो, राजा की बीवी का हुआ तो राजा को तो पता चलना ही था। और जब ये बात राजा को पता चली तो राजा आग से, बिल्कुल गुस्से से, एकदम आग से भर गया, गुस्से से एकदम लाल हो गया। अब देखो, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको पता चले आपकी गर्लफ्रेंड कोई और ले जाने वाला है, तो दिक्कत तो होती है, बड़ा गुस्सा आता है। ऐसे राजा भी था। अच्छा, ये वो राजा है, आपने अगर हिस्ट्री के पन्नों को पहले पलटा हुआ है तो आपको पता होगी इस राजा का नाम क्या है। ये वही राजा है जो अपनी क्रूरता के लिए जाना गया है। इसने 10 साल से कम बच्चों के सिर कटवाकर मेला निकलवा दिया था। उनके सिर ऐसे लकड़ियों पर रखवाए और पूरा का पूरा एक मेला निकलवा लिया, जुलूस निकलवा दिया अपने पूरे क्षेत्र में। एक क्रूरता के लिए जाना जाता था, बहुत ज़्यादा क्रूरता। और ये ऐसी सजाएं देता था जिससे लोग बहुत ज़्यादा डरते थे। मौत को भी बहुत बदतर तरीके से लाने के लिए जाना गया है। अब इसकी बीवी का जब अफेयर इसे पता चला तो उसने कहा ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि मौत की कांप उठेगी दोनों को। इसने अपनी पूरी की पूरी बैठक बुलवाई मंत्रिमंडल की और उसने कहा ऐसी सज़ा मुकम्मल करो कि आने वाले दिनों में जब लोग अफेयर करें तो उनको डर लगे, उनके मन में, ये जहन में बात चली जाए कि भाई कुछ भी करना, अफेयर नहीं करना। और वो भी राजा की बीवी के साथ। तो बीवी को भी सज़ा देनी थी और उस व्यक्ति को भी जिसने अफेयर कर रखा था। चलो भाई, बैठक लगी। बैठक में सब ने अपने अपने प्रस्ताव रखे। एक बैठक में आदमी था घटुमल। घटुमल बिल्कुल ऐसा ही था जैसा अकबर की सभा में बीरबल हुआ करता था। ये भी अपने दिमाग के लिए, अपने प्रस्तावों के लिए, हर चीज़ के लिए जाना जाता था। ये जो सॉल्यूशन देता था राजा, इसमें हर बार मानता था। सब ने अपने समाधान दिए कि सर मौत करवा दो, इन्हें फांसी दिलवा दो, लोगों के बीच में जाके इनके गले कटवा दो। और जगह जगह के नए नए तरीके लेकर आए कि भाई ऐसा करो ऐसा करो। सब ने ज़्यादातर मृत्युदंड ही बताया अलग अलग तरीके से। किसी ने कहा कि मगरमच्छ के साथ सामने फेंकवा दो, किसी ने कहा शेर के आगे फेंकवा दो, किसी ने कहा तलवार लगाओ पूरी बैठक के सामने दोनों को मार दो। तो राजा ने कहा नहीं, ये मौत तो मैं पहले दे चुका हूँ, इस बार जो देना है कुछ ऐसा देना है जो पूरा मैसेज बन जाए और हिस्ट्री के पन्नों पर लिखा जाए, कुछ बहुत ज़्यादा भयंकर। घटुमल का नंबर आने वाला था। सबकी सुनने के बाद घटुमल ने कहा, घटुमल अपने प्रस्तावों के लिए जाना गया है और उसका बहुत बड़ा महत्व रहा है उसके क्षेत्र में। तो घटुमल ने कहा कि राजा, मैं आज तुम्हें कुछ बताऊंगा नहीं, जो मैं कह रहा हूँ बस वो करते रहो, सज़ा ऐसी होगी कि दुनिया याद रखेगी। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, उन्हें इस बात का बहुत बड़ा एहसास होगा कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो राजा ने कहा चल ठीक है, तेरी बात मान लेता हूँ, और अगर ऐसा ना हुआ तो घटुमल वो तो बच जाएंगे या जो भी कुछ होगा तू मारा जाएगा। घटुमल ने कहा ठीक है जी, करवाओ, जो मैं कहता हूँ वो करवाओ। उसने कि बता क्या करवाना। उन्होंने कही दावत का आयोजन करवाओ। मैंने कहा दावत का आयोजन? तो हाँ, दावत पर बुलवाओ सबको, और अपनी बीवी को भी और उस आदमी को भी बुलवाना जिनका अफेयर हो गया है। भैया दावत रखवाई, सबको बुलवा लिया, दावत सब खाने लगे। बढ़िया से दावत चलती रही, ये बढ़िया बढ़िया पकवान बने, सब ने दावत का लुत्फ उठाया। राजा की बीवी ने भी उठाया, राजा ने भी उठाया, और वो व्यक्ति भी आया हुआ था, उसने भी वो लुत्फ उठाया। सब ने बढ़िया से दबादब खाना खाया, खूब बाल्टी भर खाना खाया, खूब मज़े से। अब भैया दावत खत्म हुई, रात का समय हो गया। दोनों ने, जो व्यक्ति था और वो राजा की बीवी,
राजा ने बीच बैठक में दोनों को बुलाया और कहा कि भैया तुम दोनों के अफेयर के बारे में मैं जान गया हूँ। और वो दोनों को डर लग गया कि यार ये कैसे हो गया। राजा को तो पता लगना ही था और ये बात को कहीं ना कहीं वो भी जानते थे कि भाई हाँ उन्हें पता तो चली गया है। और जो राजा ने उन्हें बताया तो भाई वो डर गए। उन्होंने कहा कि आज तो हमारी मृत्यु आने वाली है। अब प्यार करने वाले तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, साथ साथ प्यार किया साथ साथ मर जाएंगे, लैला मजनू की तरह लोग हमें याद रखेंगे, हमारी मिसाल दी जाएंगी कि राजा ने मरवा दिया था। अब भैया बागडोर घोटूमल के हाथ में थी। घोटूमल ने दावत दी थी, दोनों ने खा लिया तो सब ने खा लिया था। लगभग रात्रि का समय हो गया था, 10-11 बज गए थे। घोटूमल ने कहा कि सजा तो तुम्हें दी जाएगी और सजा बहुत भयंकर दी जाने वाली है। उन्होंने कहा अपने सैनिकों से कि दोनों को बैठाओ, एक कुर्सी पर बैठा दो और बिल्कुल पास पास, बिल्कुल ऐसे समझो जैसे दो को इनके डब्बे हैं ना, आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे इनके डब्बे हैं। उन्होंने कहा पास पास बैठा दो दोनों को चेयर्स पर, दोनों के हाथ पैर बांध दो और एक दूसरे की तरफ देखते रहें, ऐसा बैठाओ बिल्कुल पास पास में एकदम से। सैनिकों ने उन्होंने बांध दिया। अब ध्यान समझिएगा, देखो बड़ा मजा आने वाला कहानी के अंदर। आपको ये लग रहा होगा कि यार ऐसी कौन सी सजा देने वाला है वो आदमी कि जिसे सुनकर बड़ा हंसी आएगी और सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। अब तक मन में यही आ रहा होगा कि मारे जाएंगे या फांसी लटका दी जाएंगे, कुछ होगा अलग। अब बड़ा मजा आएगा, बस थोड़ी देर रुको मेरे साथ। तो ध्यान से देखिएगा, दोनों को बांध दिया गया। रात्रि का समय हो रहा था, उन्होंने दावत खा ली थी बहुत बढ़िया से, सबने बढ़िया से दावत खाई थी, उन दोनों ने भी खाई थी। और दोनों को बांध दिया गया था। दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार से प्यार देख रहे थे। अरे कोई बात नहीं, मौत आई कोई बात नहीं, कम से कम इस बात की तो तसल्ली है कि पास पास बांध रखा, एक दूसरे को देख तो पा रहे हैं। आंखें एकदम नम थी, दोनों देख रहे थे। राजा देख रहा था घोटूमल की तरफ, इन्हें करा क्या। पहले तो दावत खिलवा दी, अब दोनों को बैठा दिया यहाँ पे रस्सी से बांध कर। अब क्या करें। घोटूमल ने कि रुके रहो तुम, अभी बताता हूँ मैं, थोड़ी देर तो रुको। भैया 10 से 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। धीरे धीरे पूरी रात उतरने लगी। राजा भी वहीं बैठा रहा, पूरी बैठक वहीं बैठी रही और घोटूमल भी वहीं बैठा रहा। राजा देख रहा था घोटूमल की तरफ कि तो क्या ही करवा दिया बस आज, सारी रात हम बैठे रहेंगे क्या। घोटूमल की बस थोड़ी देर और। भैया 3 बज गए, 4, 5, 6 बज गए, 7 बज गए, वो बैठे हुए थे। अब बताओ 6 या जब 7 बजते तो क्या होता है। अब बोलो खसमो, बोलते नहीं हो, क्या होता है 6 और 7 बजे तो तुम रात भर खाना खाए हो, खूब दबा के तुमने दावत मारी है, सुबह क्या होगा तुम्हारे साथ बताओ जरा। बोलो समझ तो रहे होंगे तो क्या होने वाला है, बस यही चीज होने वाली है उन दोनों के साथ भी। अब देखो जो रात भर तुम रात दबा के खाना खाया तो सुबह दबा का टैंकर खाली होगा, ये तो तुम जानते हो। खूब दबा का आउटपुट आएगा बहुत जबरदस्त तरीके से, ये तो तुम जानते हो। भाई देखो बढ़िया बढ़िया माल खाया तो बढ़िया बढ़िया बाहर निकलने का भी समय आएगा। तो भैया अब जब वो दोनों बैठे थे सुबह 6, अभी देखो ये एक ऐसी कॉल है, इसे नेचर्स कॉल बोलते हैं, इसको रोका नहीं जा सकता। ये जब आएगी आप 10-5 मिनट रोक सकते हैं बस, ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। इट इज़ इनवाइटेबल टू स्टॉप इट, आपको करना ही पड़ेगा। दोनों के हाथ बंधे हुए थे, दोनों ही उठ नहीं सकते थे। अब भैया जब 6-7 बजे तो अंदर विस्फोट होने लग गया और बम के गोले फूटे। कहाँ से, शरीर के अंदर से बाहर की तरफ। और धीरे धीरे जो चीज निकलने का समय हो रहा था वो निकलने लगे, बाहर आने लगे। कहने का मतलब ये है मल मूत्र की मात्रा दोनों, लड़के से भी और लड़की से भी, रानी जो थी वो और वो जो लड़का था डांस करने वाला, दोनों से मल मूत्र की मात्रा बाहर आने लगी। अब वो रुक नहीं सकता था। कितना रोकोगे यार, रात भर बाल्टी भर खाना खाया दावत का, तो कितना रोक लोगे। 1 घंटा रोक लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा रोक लोगे। उसके बाद तो वो तो बैठे ही इसलिए थे ये देखने के लिए। अब भाई जो अब तक प्यार भरी निगाहें थी, जो उन्हें लगा कि यार मल मूत्र बाहर आ रहा, तो बदबू हो गई वहाँ पे, बहुत जबरदस्त तरीके से बदबू हो गई और चारों तरफ बिल्कुल इतनी बुरी बदबू हो गई। अब वो अब तक तो वो एक दूसरे को देख रहे थे प्यार भरी निगाहों से, अरे यार आज तो हम मर जाएंगे, कोई बात नहीं, हम एक साथ ही प्यार करते थे, एक साथ ही मर जाएंगे। और जब धीरे धीरे ऐसे बदबू फैलने लगी सारे में, तो वो दोनों एक दूसरे से आंख भी नहीं मिला पा रहे। बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग सिचुएशन होती है किसी के सामने ऐसा हो जाए। तुम तो देख लो भारतवर्ष में तो कोई आदमी गैस भी नहीं छोड़ सकता है किसी के सामने। अगर किसी को फाट आ रहा है तो वो तो रोक लेते हैं, वो सोचते हैं तेजी से कहीं आवाज़ हो तो उस आवाज़ भी फाट कर देंगे, या डीजे बज रहा हो तो फाट कर देंगे। और देखो भारतवर्ष में लड़के तो फिर भी नालायक होते हैं, बेशर्म आदमी होते हैं। महिलाओं को तो देखो शर्म करनी पड़ती है, वो तो कहीं और जाके ही करेंगे। देखो
थोड़ा प्राइवेट बात हो रही है, लेकिन सच तो सच है, ये तो तुम भी जानते हो। अब चाहे आप किसी भी एज के हो, लड़के हो लड़की हो, महिलाएं हैं, कुछ भी है, कोई बड़े हैं कुछ भी है, देखो सही तो सही बात है, कितनी देर तक रोको। और वहाँ तो पार्ट तो छोड़ो, पूरा अंदर तक का सारा सामान बाहर आ गया सुबह सुबह। जब तक प्यार भरी निगाहें थी, अब वो शर्म से लाल हो गई। अब वो एक दूसरे की आंखों में आंखों भी नहीं डाल पा रहे थे, क्योंकि मामला खराब हो चुका था, सब बाहर निकलने पर था। बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन हो गई इन दोनों के साथ कि अब उन दोनों को एक दूसरे से ना इतनी ज़्यादा शर्म आने लगी कि यार बस अब कैसे जाओ। ऐसा नहीं होता है कि जैसे 4 जनों में कोई आदमी किसी का फाट निकल जाए तो उसे कितनी शर्म आती है, यार ये मैंने क्या ही कर दिया। अजीब सा लगता है कि नहीं लगता? तो कोशिश करता है मैं रोक के रखूं, लेकिन कई बार प्रेशर इतना ज़्यादा तेज होता है कि फाट एकदम से बाहर निकल जाता है। और वहाँ फाट छोड़ो, वहाँ तो पूरा का पूरा सामान ही बाहर निकल गया। बहुत ज़्यादा शर्म आई इन दोनों को, बहुत ज़्यादा शर्म आई। अब घाटूमल ने कहा दोनों को छोड़ दो, हाथ खोलो इन्हें, और ये कभी जिंदगी में एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और अलग हो जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। और जैसे इन दोनों के हाथ खुले, वो एक जो लड़का था डांस करने वाला तो इस वाली डायरेक्शन में भाग गया, और जो लड़की थी रानी वो भाग गई इधर वाली डायरेक्शन में, और कभी एक दूसरे से जिंदगी में नहीं मिले। बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई। ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ का मतलब ये नहीं है कि आपको भी यही वाला काम करना है। ध्यान समझिएगा, जिंदगी में गलतियाँ तो सबसे ही होती हैं, होनी ही है गलतियाँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ भी काम कर रहे हो और आपसे गलतियाँ ना हो। 2 बात बताता हूँ। अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक पेरेंट्स हैं या गार्जियन है, या किसी ऐसे स्तर पर हैं, बॉस है या बहुत बड़ी ऊंची पोस्ट पर हैं, या आपके नीचे लोग काम करते हैं और आपके नीचे वालों से गलतियां हुई है, तो यू विल हैव टू टीच देम अ लेसन। उनकी गलती को इस तरीके से बताओ कि वो दूसरों के लिए लेसन बन जाए, और उसे जिसने गलती की है उसे ज़िंदगी भर याद रखे कि हाँ मैंने ये वाली गलती की थी, आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक। ऐसा एक लेसन देना है किसी भी तरीके से। आप टीचर हैं तो ऐसा सोचो कि क्योंकि वो टीचर है तो उसके काम है लेसन देना, लोगों को ये बात समझाना कि गलतियां हैं, आपको नहीं करनी है आगे कभी भी। तो इस तरीके से उसे लेसन दो कि उसे हमेशा याद रहे यार ये गलती अब कभी नहीं करूँगा, और जो आसपास के लोगों को नहीं पता चल जाए कि भाई ये वाली गलती नहीं करनी है। इस तरीके से लेसन देना चाहिए। कभी भी अपनी लिमिट मत क्रॉस करो। ऐसा ना हो कि वो जो गलती कर रहा है तुम भी वही गलती करने लगो, फिर तुम और उसमें क्या फ़र्क रहेगा? तुमने तो लेवल ही, आपका लेवल ये आप उसका ये, तुमने तो लेवल ही बराबर कर दिया। उसको लेसन देना है, और कोई अगर वो कुछ भी गलत कर रहा है तो आपको गलत नहीं करना, या तो कोशिश करो लेसन देने की उसे। अगर समझाओ बात को और उसे सही तरीके से समझाओ, उसे ज़िंदगी भर याद रहना चाहिए कि भाई तूने गलती करी है, लेकिन अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं करनी। ऐसा नहीं है फिजिकली हार्म देने लगो या मर्डर ही कर दो, ऐसा कुछ नहीं। गलतियाँ तो सबसे ही होती है, बस आपको समझाना आना चाहिए। चलिए ये तो बात हो गई इन लोगों की। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात बताता हूँ। एक बात समझ लेना, अगर आपसे गलती हुई है, ध्यान समझना, अगर आपसे गलती हुई है तो मैं आपसे कहता हूँ सबसे पहले एडमिट योर मिस्टेक, और हाथ जोड़कर सामने वाले से माफ़ी मांग लो कि भाई मेरे से गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। सबसे पहले एक काम करो, बस सामने वाला माफ़ करे ना मरे, इट डजंट केयर, इसकी बात की चिंता मत करो, ना सोचो, बस तुम्हें अपनी गलती माने, हाँ मुझसे गलती हुई है, और सामने वाले से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लो। सबसे बढ़िया तरीका तो यही होता है। ऐसा मत करो गलती कर दो और फिर उसको मानो नहीं, और फिर उस पर आर्गूमेंट करते रहो, तो बेवकूफ़ी वाली बात है। सब खूब अच्छे से पता चल रहा है कि तुम्हारा एजुकेशन स्तर बहुत ज़्यादा कम है। एक बात ये तो हुई बात जब तुमसे गलती हुई है, अब तुम्हारे सामने वाले से गलती हो गई है और तुम उसे इस स्टेज में नहीं हो कि आप उसे लेसन दे सको, इस स्टेज में नहीं हो, ऐसा मान लेते हैं। ध्यान समझना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको अपने आप को बचाना है, सबसे पहले अपने आप को बचाना है। सामने वाले ने गलती करी तो आपको रिपीट नहीं करनी है, और आप लेसन दे नहीं सकते हैं, तो आपको अपने आप को बचाना है। अपने आप को बचाते कैसे, इस बात पर ज़रा चर्चा कर लीजिएगा। देखो मैं बात करता हूँ, जैसे किसी ने गलती कर दी तो कोई बात नहीं, गलती कर दी तो कर दी। अब आप एक तो सबसे पहले तो समझो यार मैं कभी ऐसी गलती रिपीट ना कर दूँ किसी के साथ। एक तो ये वाली बात पकड़ लो यार मैं ये वाली गलती कभी नहीं करूँगा। दूसरी बात कि जैसे सामने वाले ने गलती करी है तो उसे आप चाहते हैं तो चांस देना दे सकते हैं कि यार चलो ठीक है हम अपनी फ्रेंडशिप कंटिन्यू कर लेंगे, अपना रिलेशन कंटिन्यू कर लेंगे। या फिर सीधा सिंपल तौर पर उससे बोल दो कि देख भाई देख तूने ये जो गलती करी है, अब इतनी इस तरीके से स्टेज में नहीं कि बार बार की गलतियों को मैं दोहराता रहूँ, और मैं तुझे माफ़ करना नहीं चाहता हूँ कि माफ़ करने कर तुम भगवान मत बनो कि भाई मैं तेरे लिए माफ़ कर दी, जा तेरे लिए आज माफ़ी कर दी, ठीक है। ये भगवान का काम होता है माफ़ करने का, तुम्हारा दोस्त। हम तो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, सिंपल सी बात है, सीधी सी लाइफ चल रही है। कोई गलती पे सीधा उसके मुंह पर जाके बोल दो भाई मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई है, बात खत्म। आज के बाद अगर करेगा तो फिर हम दोबारा से इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करेंगे। मुंह पे बोलो, ये जो
मन में रखते हो ना तो मन में फ्रस्ट्रेशन बनती है धीरे धीरे। और बोलना ऐसे नहीं है कि बिल्कुल गालियाँ गलौज कर दो, बहुत प्यार से और हम्बली बोलना कि भाई ये जो आपने किया है बिल्कुल भी सही नहीं किया, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सिंपल बहुत हम्बल तरीके से बोलना। अब एक बात समझ लीजिएगा, इसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। इसका से एक मतलब मैं आपको बताता हूँ। ऐसा ना हो कि आप किसी से माफ़ी मांग रहे हैं या किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी को लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं या उसको सही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला आपको पागल समझने लगे, या फिर आप तो उसकी मदद करने के लिए जा रहे थे, समझाने के लिए जा रहे थे और वो तुम्हारा ही नुकसान करने लगा। और तुम कहो कि भाई सर ने कहा था कि प्यार से और हम्बल ही रहना है, अपनी लिमिट नहीं क्रॉस करनी है। अब तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि दूसरे से नुकसान करवा लोगे अपना, वो तो सबसे पहले बचाना अपने आप का। मैंने कहा था ना अपने आप को बचा के रखना है। ऐसा ना हो कि दूसरा वाला आपको पागल समझ रहा हो, तुम उसे लेसन ही दिए जा रहे हो। अपने आप को बचा के पहले रखना है। डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर सेल्फ रेस्पेक्ट। जहाँ आपको लगे ना कि मेरा आत्मसम्मान नीचे जा रहा है, झुकने से मना कर देना। चाहे वो कोई भी आदमी हो, चाहे तुम्हारा सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, आपका बॉयफ्रेंड हो, आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके पेरेंट्स हो, कोई भी हो, सेल्फ रेस्पेक्ट परमात्मा की दी हुई देन है। उसके साथ कभी भी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ध्यान समझना इस बात को। जो आत्मसम्मान होता है, खुद गीता में भी लिखा गया है इस बात को कि अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आप पापी हैं, आप पापी हैं। लेकिन आपके साथ गलत हो रहा है और आप शांत बैठे हुए हैं तो आप महापापी हैं, बहुत बड़े महापापी हैं। अगर आपके साथ गलत हो रहा है और आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया, आप बिल्कुल भी उस पर बिल्कुल ऐसे शांत खड़े हो गए, अरे कर ले भैया। आपको अपनी मर्यादा में रहकर अपने आप को बचाना तो है। ऐसा थोड़ी है सामने से कोई सांड आ रहा तो आप खड़े हो गए, ले भैया मार ले, और अपने आप को बचाओगे नहीं। लेकिन मर्यादा क्रॉस नहीं करनी है। मर्यादा पर रह के भी आप अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर सेल्फ रेस्पेक्ट। जब भी कोई भी रिलेशन हो, मैं कई बार अपने एमएमएस में स्टूडेंट्स को देखता हूँ यार, बहुत सारे स्टूडेंट देखे हुए हैं, वो रिलेशनशिप में अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट ही खत्म कर देते हैं। वो इतना नीचे गिर जाते हैं कि बस उन्हें ऐसा लगता है कि भैया ये चली गई, ये चला गया तो हम कैसे जिएंगे, हमारी तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। इस चक्कर में वो इतना नीचे झुक जाते हैं कि उनको सेल्फ रेस्पेक्ट कोई चीज़ होती भी है, इस चीज़ को भूल जाते हैं। ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, अगर आप अपनी खुद की इज्जत नहीं कर सकते हैं तो दुनिया में कोई भी आदमी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। Nobody will respect you। अगर आपको चाहते हो कि लोग तुम्हारी ये रेस्पेक्ट करें तो सबसे पहले अपनी आंखों में अपने लिए इज्जत देखना सीखो कि मेरी अपनी एक रेस्पेक्ट है, मेरी अपनी एक डिग्निटी है। तब ओनली इन दैट केस पीपल विल रेस्पेक्ट यू। अगर आप खुद ही अपनी इज्जत नहीं कर रहे हो, तुम खुद ही अपने आप को सम्मान नहीं दे रहे तो दूसरा कैसे दे देगा? वो है संभव? इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी रिलेशनशिप है, कैसा भी है, सम्मान सबको करो, सबके सामने हाथ जोड़कर झुको। कभी किसी के सामने आंख मत दिखाओ, सबके सामने हाथ जोड़कर झुको। लेकिन जब बात सेल्फ रेस्पेक्ट की आ जाए तो कोई झुकने की जरूरत नहीं है। किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि कितना ही बड़ा आदमी सही, पैसे में और सेल्फ रेस्पेक्ट में किसी को चुनना है तो सेल्फ रेस्पेक्ट को चुनना है। जॉब अगर आपकी खतरे में हो लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट जा रही है तो सेल्फ रेस्पेक्ट को चुनना है, जॉब की भाड़ में। अगर परमात्मा यूनिवर्स को ऐसी शक्तियाँ हैं तो जरूर वो तुम्हारी हेल्प करने के लिए आएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर आपने सेल्फ रेस्पेक्ट ही ख़त्म कर दी तो शायद फिर कभी ना आए, इसलिए अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए, अपनी पावर अपने हाथ में होनी चाहिए। लेकिन सबका सम्मान करना है, सबको गले से लगाना है, सबको प्यार भरी निगाहों से देखना है। लेकिन जब लोग सामने वाला आपको पागल समझ रहा है तो उससे अपने आप को बचाव करना है। और जब आपको रिलेशनशिप, आप कोई भी रिलेशन, देखो सबको प्यार होता है, कोई दुनिया में ऐसा पेड़ नहीं जिसको कभी हवा नहीं लगी हो। सबको प्यार होता है, सबको इज्जत करनी होती है, लेकिन प्यार एक लिमिट है। प्रोफेशन एक अलग तरीका है, अपना पैशन अलग है और पर्सनल चीज़ें अलग हैं। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट इन सबसे अलग होती है कि भैया प्यार अलग और सेल्फ रिस्पेक्ट अलग। हाँ, हम आपसे प्यार करते हैं, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये ना कि आप हमें पागल समझते रहें, ये आप अपने मन में बैठा लीजिएगा बात को, ठीक है। मुझे उम्मीद है जिस बात को मैं ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा था वो आप समझ गए होंगे कि सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे क्यों ज़रूरी है। और अगर आप लेसन दे सकते हैं किसी को तो देने की कोशिश करिएगा, वरना बचाएं अपने आप को। ऐसा ना हो कि आप किसी को कुछ समझा रहे हैं और वो तुम्हारा नुकसान ही करके चले जाए। अगर आप लेसन देने में सक्षम हैं तो यकीन मानिएगा ये बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि
अगर लेसन आप दे देंगे तो सबसे पहली बात तो जैसे वो आपके साथ कर रहा था वो उसकी आदत में हो चुका है, अब वो जगह जगह स्केप बोर्ड ढूंढेगा, मतलब बलि के बकरे बनाएगा लोगों को कि जैसे तुम्हारे साथ किया वो दूसरे के साथ भी करने लगेगा, तीसरे साथ भी करने लगेगा, उसकी आदत में आ जाएगी, गेट यूज टू हो जाएगा ये करने का। अगर आप उसे लेसन दे देंगे क्या पता उसकी चित से वाली लेयर हट जाए और वो ज़िंदगी भर के लिए ये वाला काम बंद कर दे और बहुत सारे लोग बच जाएँ। कोशिश करिएगा अगर ऐसे कर सकते हैं, वरना अपने आप को बचाओ और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, चाहे कैसा भी रिलेशन हो। सम्मान सबका करना है, किसी को भी उल्टा नहीं बोलना और अपना दायरा कभी क्रॉस नहीं करना, ठीक है। आज के लिए लेसन इतना ही रखते हैं। मुझे उम्मीद है जो मैं चीज़ ट्रांसफ़र करने वाला था वो हो चुकी है ट्रांसफ़र, और आने वाले दिन में आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। एक बात और मैं बता दूं, मैंने आपसे पिछली वीडियो में 2 वीडियो के लिए बोला था, एक घटुमली कहानी जो आज तुम देख ही रहे हो, एक MMS योगा के लिए भी बोला था। देखिएगा मेरे बच्चों, हम लोग शूट कर ली थी वीडियो, बहुत अच्छे से शूट हुई थी, लेकिन किसी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो वीडियो में करप्ट हो गई है। बच्चे काम कर रहे हैं, अगर वो वीडियो ठीक हो जाएगी तो आप अपलोड करवा देंगे, नहीं तो माफ़ कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे पिक्स पड़ी हुई हैं, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। जिस दिन आप सॉरी, फिर किसी रोज अगर टाइम मिलेगा तो हम दोबारा शूट कर लेंगे। बाकी आप घटुमली कहानी से काम चलाओ, और फिर किसी रोज़ हम नई कहानी लेकर आएंगे, नए लाइफ लेसन लेकर आएंगे और बहुत मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आएंगे, और आप सपोर्ट करते रहिएगा। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा खाने की तरह काम करता है। अगर कोई भी कहानी आपको पसंद आती है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको क्या कहानी में सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, क्या कहानी वाकई आपको दिल को छुई भी है या नहीं छू पाई है, और जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है एक्सप्रेस योर कमेंट्स ब्लू, ठीक है। फिर किस रोज़ मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, नई चीज़ लेकर के साथ। फिर जरा अपना ख्याल रखिएगा, खुदा आपकी सभी जायज़ दुआएं कबूल करे, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।